Hey everyone, welcome to Intermediate Level. चैप्टर 1 में हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसके अंदर हम इस वीडियो में रेवेन्यू को डिटेल में समझेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। आप दो दृष्टिकोण से एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख सकते हैं, मेकर्स के दृष्टिकोण से, यूजर्स के दृष्टिकोण से। एक मेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है। वह आमतौर पर एक अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाला व्यक्ति होता है। उनके कामों में प्रिपेयरिंग लेजर एंट्री, बिलों और रसीदों की तैयारी, इनफ्लो आउटफ्लो को मिलाना, ऑडिटिंग इत्यादि शामिल है। मेकर का फाइनल ऑब्जेक्टिव होता है कि ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे जो कि कंपनी के सही फाइनेंशियल पोजीशन को बेस्ट रिप्रेजेंट करे। एक ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए कुछ स्किल्स की जरूरत होती है। ज्यादातर ये स्किल्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से विकसित किए जाते हैं। दूसरी तरफ यूजर्स को केवल यह समझने की प्रयास करनी चाहिए कि मेकर्स ने क्या प्रिपेयर किया है। वह सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर है, उसे वास्तव में जर्नल एंट्रीज या ऑडिट प्रोसीजर को नहीं जानना चाहिए। उसका मेन कंसर्न है कि जो कहा जा रहा है उसे पढ़ना और अपना डिसीजन लेने के लिए इसका उपयोग करना। इसे समझने के लिए गूगल के बारे में सोचें। हम में से ज्यादातर लोग गूगल के कॉम्प्लेक्स सर्च इंजन एल्गोरिथम को नहीं समझते जो बैकएंड में चल रहे होते हैं। हालांकि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि गूगल को कैसे इस्तेमाल करना है। फाइनेंशियल स्टेट में इसी तरह के मेकर्स और यूजर के बीच में भेद होते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट के बीच एक कॉमन मिसकंसेप्शन यह भी होता है, वो ऐसा मानते हैं कि फंडामेंटल एनालिस्ट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन करने का कॉन्सेप्ट थ्रूली आना चाहिए। यह जानना निश्चित रूप से हेल्प करता है, लेकिन यह वास्तव में आवश्यक नहीं है। एक फंडामेंटल एनालिस्ट होने के लिए एक को केवल यूजर्स होने की आवश्यकता है, ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेकर। 3 मुख्य फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एक कंपनी अपने परफॉर्मेंस को प्रतिनिधित्व करने के लिए दिखाती है: प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगले कुछ वीडियो में हम एक यूजर पर्सपेक्टिव से इनमें से प्रत्येक स्टेटमेंट को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन और स्टेटमेंट्स ऑफ अर्निंग के रूप में भी जाना जाता है। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट दर्शाता है कि एक टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इन सारी इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करता है, जैसे कि दी गई अवधि, ईयरली और क्वार्टरली के दौरान कंपनी का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किए गए एक्सपेंसेस, टैक्स और डिप्रिसिएशन, अर्निंग पर शेयर नंबर। मेरे अनुभव से एक्चुअल स्टेटमेंट को देखकर और जानकारी को समझकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबसे अच्छा से समझा जा सकता है। तो ये रहा अमरा राजा बैटरी लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। चलिए अब हर एक लाइन आइटम को समझते हैं। द टॉप लाइन ऑफ द कंपनी, रेवेन्यू। आप शायद सुने होंगे एनालिस्ट एक कंपनी के टॉप लाइन के बारे में बात करते हैं। जब वो करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के रेवेन्यू साइड को रेफर करते हैं। रेवेन्यू साइड पहला सेट ऑफ नंबर होता है जिसे कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रेजेंट करती है। हम लोग रेवेन्यू साइड को समझना स्टार्ट करें उससे पहले आइए हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हेडर्स पर मेंशन किए कुछ चीजों को देखते हैं। हेडर स्पष्ट रूप से बताता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2014। इसलिए यह एक एनुअल स्टेटमेंट है, ना कि क्वार्टरली स्टेटमेंट। इसके अलावा यह 31 मार्च 2014 तक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर 2013 से 2014 के लिए है, या बस इसे FY14 नंबर्स के रूप में भी जाना जा सकता है। सभी करेंसी रुपये मिलियंस में अंकित है। नोट कीजिएगा 1 मिलियन रुपया के बराबर 10 लाख रुपया होता है। यह कंपनी के दिमाग पर निर्भर करता है कि वे किस यूनिट में अपने नंबर्स को व्यक्त करना पसंद करता है। पार्टिकुलर्स सभी स्टेटमेंट के मेन हेडिंग्स को शो करते हैं। पार्टिकुलर से कोई भी संबंधित नोट सेक्शन में प्रेजेंट होता है, जिसे शेड्यूल भी कहा जाता है। एक एसोसिएट नंबर नोट को असाइन किया जाता है एज ए नोट नंबर। बाय डिफॉल्ट जब कंपनियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नंबर्स को रिपोर्ट करती हैं तो करेंट ईयर के नंबर्स को लेफ्ट एंड कॉलम और प्रीवियस ईयर्स के नंबर को राइट की ओर प्रेजेंट करती है। इस केस में FY14 नंबर लेटेस्ट और FY13 नंबर प्रीवियस के लिए है। चलिए आगे हम लोग हर एक लाइन आइटम को डिटेल में देखते हैं
अच्छे से समझने के लिए प्लीज आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए। रेवेन्यू साइड पर फर्स्ट लाइन आइटम को सेल ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है। चूंकि हम जानते हैं कि हम बैटरीज के कंपनी के डील कर रहे हैं, तो साफ तौर पर सेल ऑफ प्रोडक्ट का मतलब सभी बैटरीज बिक्री का रुपया वैल्यू जो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2014 के दौरान सेल किया है। बिक्री लगभग 3,804 करोड़ रुपए का हुआ है। कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्षों में 3,294 करोड़ का बैटरी सेल किया है फाइनेंशियल ईयर 2013 में। प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं सभी नंबर्स को रुपीज करोड़ में बता रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है ये ज्यादा आसान है समझने के लिए। अगला लाइन आइटम एक्साइज ड्यूटी है। यह अमाउंट रुपीज 400 करोड़ कंपनी गवर्नमेंट को पे करेगी, इसलिए रेवेन्यू को भी एडजस्ट किया जाना चाहिए। एक्साइज ड्यूटी के बाद रेवेन्यू एडजस्टेड कंपनी का नेट सेल होता है। फाइनेंशियल ईयर 2014 के दौरान अमरा राजा बैटरी लिमिटेड का नेट सेल 3,403 करोड़ रुपया है। वैसे ही फाइनेंशियल ईयर 2013 का 2,943 करोड़ था। प्रोडक्ट्स के सेल के अलावा कंपनी सर्विसेज से भी रेवेन्यू ड्रॉ करती है। यह शायद एनुअल बैटरी मेंटेनेंस के रूप में हो सकता है। सर्विसेज के सेल से रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2014 में 13.9 करोड़ रुपए है। कंपनी ने अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू को भी इंक्लूड किया है एट 2.1 करोड़ रुपीज। यह उन सेल ऑफ प्रोडक्ट चाहे सर्विसेज की बिक्री के माध्यम से रेवेन्यू हो सकता है जो कंपनी के कोर ऑपरेशन के लिए इंसिडेंटल हो। अंत में प्रोडक्ट के सेल से रेवेन्यू प्लस सर्विसेज के सेल से रेवेन्यू प्लस अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, इन सबको जोड़ने पर कंपनी के टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू दिखाता है। यह 3,436 करोड़ रुपया रिपोर्ट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2014 में और 2,959 करोड़ रुपया फाइनेंशियल ईयर 2013 में। अच्छा है, यहाँ एक नोट है नंबर 17 नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ, जो हमें मदद करेगा इस पहलू को आगे इंस्पेक्ट करने के लिए। पिछले चैप्टर में हमने नोट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के शेड्यूल्स को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। यहाँ ये स्नैपशॉट नोट 70 का डिटेल दिखा रहा है। जाहिर है नोट्स ऑपरेशन से रेवेन्यू को ज्यादा डिटेल्स में एनालिसिस देते हैं। इनमें अदर इनकम डिटेल शामिल नहीं होते हैं, जैसा कि आप पार्टिकुलर्स के अंदर सेक्शन ए को देख सकते हैं। सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स को तोड़ के डिटेल्स में दिखा रहा है। स्टोरेज बैटरीज का सेल फिनिश गुड के फॉर्म में फाइनेंशियल ईयर 2014 में 3,523 करोड़ रुपया है वर्सेस फाइनेंशियल ईयर 2013 में 3,036 करोड़ रुपया है। स्टोरेज बैटरी स्टॉक इन ट्रेड की बिक्री 149 करोड़ की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 2014 में 208 करोड़ रुपए है। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है पिछले फाइनेंशियल ईयर के तैयार माल इस फाइनेंशियल ईयर में बेचा गया। फाइनेंशियल ईयर 2014 में होम ईपीएस की बिक्री 71 करोड़ रुपया है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2013 में 109 करोड़ रुपया है। नेट सेल फ्रॉम सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्साइज ड्यूटी को निकालने के बाद रुपीज 3,403 करोड़ है, जो कि मैच करता है उस नंबर से जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रिपोर्ट किया गया है। इसी तरह से आप सर्विसेज से रेवेन्यू के स्प्लिटअप को देख सकते हैं। रेवेन्यू रुपीज 30.9 नंबर्स टैली कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के रिपोर्टेड नंबर से। नोट में कंपनी का कहना है कि सेल ऑफ प्रोसेस स्क्रैप 2.1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। ध्यान दें कि सेल ऑफ प्रोसेस स्क्रैप कंपनी के ऑपरेशन के लिए इंसिडेंटल है, इसलिए अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू के रूप में रिपोर्ट किया गया है। कंपनी के सभी रेवेन्यू को जोड़ने पर दैट इज रुपीज 3,403 करोड़ प्लस रुपीज 30.9 करोड़ प्लस रुपीज 2.1 करोड़, हमें ऑपरेशन से नेट रेवेन्यू रुपीज 3,436 करोड़ रुपया मिलता है। आप फाइनेंशियल ईयर 2013 के लिए भी एक सिमिलर डिटेल्स में स्प्लिटअप देख सकते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अमरा राजा बैटरी लिमिटेड के ऑपरेशन के रेवेन्यू के अलावा अदर इनकम रुपीज 45.5 करोड़ रुपये को भी रिपोर्ट किया गया है। नोट नंबर 18 यहाँ दिखाया है। ये एक्सप्लेन करता है कि अदर इनकम किस बारे में है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अदर इनकम में वह इनकम शामिल होता है जो कंपनी के मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। इनमें बैंक डिपॉजिट पर इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, इंश्योरेंस क्लेम, रॉयल्टी इनकम इत्यादि शामिल है। आमतौर पर अदर इनकम टोटल इनकम का एक छोटा सा हिस्सा होता है और बोले तो होना भी चाहिए। एक बड़ा अदर इनकम ज्यादातर एक रेड फ्लैग ड्रॉ करता है और ये एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन का डिमांड करता है। तो अब ऑपरेशन से रेवेन्यू को जोड़ेंगे रुपीज 3,436 करोड़ और अदर इनकम रुपीज 45 करोड़। अब हमारे पास टोटल रेवेन्यू हो गया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2014 इज 3,482 करोड़ रुपए। अभी के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगले वीडियो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का पार्ट 2 देखेंगे। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।
थैंक यू।